Welcome back to the Kinetic Academy headquarters for future leaders, जहाँ पे फ्यूचर के लीडर्स आते हैं अपनी लीडरशिप स्किल्स को एनहांस करने के लिए। एंड वी ऑल नो दैट कि बुक्स लीडरशिप की हैं। तो यहाँ काइनेटिक एकेडमी में हम दुनिया की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स की समरीज लीडर्स तक पहुँचाते हैं ताकि वो जल्द अज जल्द उन समरीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करें और लीडरशिप शुरू करें। We are summarizing for you the 19th most influential book written in human history, namely How to Win Friends and Influence People. इसके चैप्टर नंबर 3 पर हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग, कि लोगों को अपना आइडिया किस तरह दिया जाए। अब एक लीडर की जॉब्स में से सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि लोगों को अपना आइडिया एक्सप्लेन करे ताकि लोग उसकी बात को फॉलो करें। और लीडर उतना ही बड़ा होता है जितने ज़्यादा लोग उसकी बात को फॉलो करते हैं। तो चैप्टर के नाम से पता चलता है कि ये वाइटल है लीडरशिप के लिए। चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट प्रिंसिपल, द ओनली वे टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज़ टू अवॉइड इट। इसका मतलब है कि अगर कहीं पे आपका आर्ग्यूमेंट या बहस हो जाती है तो बेस्ट वे क्या है उसको जीतने का। तो आर्ग्यूमेंट का बेस्ट वे है जीतने का कि आप उसको टोटली अवॉइड कर दें, क्योंकि अगर आप आर्ग्यूमेंट जीत जाएंगे तो आप बाकी सब कुछ हार जाएंगे। और ये देखा गया है कि आर्ग्यूमेंट के बाद हर शख्स जिस बात पे वो बिलीव रखता था उस पर डबल यकीन करने लग जाता, उसका बिलीफ डबल हो जाता। अगर एक इंसान आर्ग्यूमेंट शुरू करता है तो इसका मतलब है कि वो किसी चीज़ के बारे में पैशनेट है और आप काउंटर आर्ग्यूमेंट करके उसके पैशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसको वो डिफेंड करेगा लेकिन मानेगा कभी नहीं। अगर किसी को दुनिया की बेस्ट गाड़ी होंडा सिटी लगती है तो यू डोंट हैव टू प्रूव हिम अदरवाइज। अगर उसको लगती है तो लगती रहे, यू हैव नथिंग टू डू विट इट। और आपके कहने से या आपकी 100 दलीलें देने के बाद भी वो इंसान कभी नहीं मानेगा कि होंडा सिटी अच्छी नहीं है। आर्ग्यूमेंट में आप कभी भी एक रिजल्ट पर नहीं पहुंचेंगे और वेल्थ बिल्डिंग में आर्ग्यू करना आपकी मदद कभी नहीं करेगा। इसीलिए द बेस्ट वे टू विन एन आर्ग्यूमेंट इज़ टू अवॉइड इट। टेल ये भी बताते हैं यू कैन नॉट विन एन आर्ग्यूमेंट, के किसी भी सूरत में बेशक आप जीत भी जाओ लेकिन अगले शख्स के दिल से आप उतर जाओगे। अगर आप आर्ग्यूमेंट और बहस में जीत जाते हैं तो श्योरली आप अगले शख्स के दिल से तो उतर ही गए, उसका दिल आपने हार दिया। अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दें, ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात पर अग्री करें, पर कभी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिफेंड करने में अपना वक्त ज़ाया ना करें। अपने रीजंस बताएं, अपने रेफरेंसेस बताएं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं और आपने किस किस स्टडी के बाद ऐसा सोचना शुरू किया है। पर सामने वाले की इंसल्ट ना करें कि वो उसका बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा चेंज है, जो कि हमारी ज़्यादातर आर्ग्यूमेंट्स में होता है। कभी किसी की इंसल्ट ना करें और इस बात को माइंड में रखें कि किसी को गलत साबित करके आपको क्या मिलेगा। क्या ये शख्स इसके बाद आपको पसंद करने लगेगा या आपका दोस्त बन जाएगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। एक और काइनेटिक टिप आपको देता चलूँ कि कभी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को ना दें जब तक आपसे पूछा ना जाए। बगैर पूछे इंफॉर्मेशन डिलीवर करने से आपकी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। आर्ग्यूमेंट का एंड इस बात पर करें कि आप इस टॉपिक पे फर्दर नॉलेज हासिल करेंगे और सामने वाले को भी यही एडवाइस करें कि वो भी फर्दर नॉलेज गेन करे और फिर से हम इस बारे में बात करते हैं। आर्ग्यूमेंट करने से दोस्त नहीं दुश्मन बनते हैं एंड वी ऑल नो दैट एनिमीज आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग। उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है सिर्फ। जितना ज़्यादा एक इंसान आर्ग्यूमेंट करता है, बहस करता है, वो उतना ही ज़्यादा अपने यकीन में पुख्ता होता जाता है और ज़िद्दी हो जाता है। तो हमें किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना, उसका व्यू पॉइंट चेंज करने की कोशिश नहीं करनी। अब्राहम लिंकन वंस सेड कि कुत्ते को मार देने से उसके काटने का ज़ख्म ठीक नहीं हो जाता। इसका मतलब ये है किसी इंसान की इंसल्ट करने से उसका बिलीफ कभी भी चेंज नहीं होगा। सो किलिंग द डॉग इज़ नॉट द क्योर। पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट की बजाय पॉइंट ऑफ अग्रीमेंट तलाश करने की कोशिश करें, टॉपिक चेंज करने की कोशिश करें
आर्ग्यूमेंट किसी ना किसी तरह अवॉइड करने की कोशिश करें बस। आखिर में बेशक आप या सामने वाले में से कोई भी गलती पर हो, फिर भी आप दोनों के दरमियान में एक पॉजिटिव रिलेशन बनने की उम्मीद है। और यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप और एक क्वेश्चन है कि अगर आपको मक्खियाँ पकड़नी हैं, इफ़ यू वांट टू कैच फ्लाइज, तो आप उसके सामने क्या रखेंगे? आप उसके सामने नोट रखेंगे, या आप उसके सामने सोना रखेंगे, या आप उसके सामने शहद रखेंगे? ऑब्वियसली आपका जवाब है शहद, क्योंकि द फ्लाइज आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द हनी। उसी तरह इफ़ यू वांट टू कैच पीपल, इफ़ यू वांट टू कैच देयर हार्ट्स, तो आप वो चीज़ रखेंगे जिसकी तरफ इंसान का दिल अट्रैक्ट होता है। लीडरशिप के लिए ये प्रिंसिपल मोस्ट वाइटल है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन की तरफ। आप सही समझे, नबी पुर नूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी एक हदीस सुनन अबू दाऊद में दर्ज है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ बनता है। नबी ऐसे 3 अशख़ास की सक्सेस की ज़मानत देते हैं। आफ्टर लाइफ में 3 लोगों की सक्सेस की वो ज़मानत देते हैं। नंबर 1, हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ने वाला, यानी कि आपको झगड़ा अवॉइड करना है, यानी कि आपको आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करना है। बेशक आप सच पे हैं, बेशक आप ठीक कह रहे हैं, यू जस्ट हैव टू अवॉइड द आर्ग्यूमेंट। सेकेंडली, अ पर्सन हु नेवर लाइज, जो कभी मजाक में भी झूठ नहीं बोलता। एंड द थर्ड पर्सन हु हैज़ द बेस्ट ऑफ बेस्ट अखलाक, जिसका हमने अपने लास्ट प्रिंसिपल में ज़िक्र किया था। So if you want to be successful and leader in this life and hereafter, so we should follow the principle. So this is it. This was the principle. The only way to get the best out of an argument is to avoid it. Thank you so much for your time. I have been Hashim. See you in the next video. لآدم حين عز له المتاع.